प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं। अभी तक इसका हम लोग 16 क्लासेस कर चुके हैं। ये आपका 17वां क्लास है। आज हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि माध्यमान प्रमेय पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें एनसीईआरटी से सारा थ्योरी, एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊँगा और फिर जो आपका अगला लेक्चर होगा मैं उसमें आपको अदर बुक से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को बताऊंगा। तो अभी तक जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन दबा दे और उसे लाइक करें। और जिन्हें मेरा पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, आप अपना नाम, एड्रेस और एक सेल्फी के साथ 9852676776 या 9570701998 पर मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आपको जोड़ दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप से। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। तो ठीक है बच्चों, आइए हम लोग शुरू होते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग एक पढ़ेंगे रोले का थ्योरम और एक पढ़ेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस एक लेक्चर में पूरा थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को कर दूं। मेरा कोशिश रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये दो भागों में बढ़ता है। एक हो जाता है रोल्स थ्योरम यानी कि रोले थ्योरम, रोले का प्रमेय, और इसी का एक हो जाता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लोग शॉर्ट में LMVT भी बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू हो जाते हैं रोल्स थ्योरम के बारे में। देखिए रोल्स थ्योरम क्या है। ये थोड़ा सा आपका रोल्स थ्योरम में भाषा, लैंग्वेज ज़्यादा है। ये आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड है, या यूँ कहें कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का एप्लीकेशन है। हाँ, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा लैंग्वेज होगा। मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक संभव हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दूँ, और जहाँ पर मैं नहीं लिख पाऊँगा मैं वहाँ पर आपको बोलकर समझा दूँगा, आप उसे अपने भाषा में लिख लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोल्स थ्योरम। यानी कि रोले का प्रमेय, और ये आपका एनसीईआरटी में थ्योरम 6 में दिया हुआ है। आप यूं भी कर सकते हैं, थ्योरम 6। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट, यानी कि कथन क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन,
और फिर हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो ये 3 चीज हम लोग पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से ये मालूम चलता है कि हम लोग जो करने जा रहे हैं एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। हाँ, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं कि आपका स्टेटमेंट क्या है। रोले थ्योरम का स्टेटमेंट यानी कि कथन। Let F is a mapping from closed interval AB to set of real number R। F आपका एक फंक्शन है, फलन है, क्लोज इंटरवल AB से R यानी कि वास्तविक संख्या के समुच्चय। एंड नंबर 1, F is continuous in closed interval AB। Number 2, F is differentiable in open interval AB। एंड नंबर 3, FA बराबर FB। देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट C between AB such that एवरेज C बराबर 0। यही आपका रोले का प्रमेय कहता है। तो क्या हुआ? कंटिन्यूअस का मतलब होता है संतत। संतत का मतलब कि आप यदि किसी फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं तो बिना हाथ उठाए ही हम लोग उस ग्राफ को खींच सकते हैं। डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि हम लोग किसी फंक्शन को लेते हैं और यह लिखा हुआ है कि a और b के बीच, तो a और b के बीच में हम लोग स्पर्श रेखाएं यानी कि टेंजेंट को हम लोग खींच सकते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब यही होता है, स्पर्श रेखाएं को खींचना। और कहता है कि fa बराबर fb रहे तब हम लोग ओपन इंटरवल ab में एक बिंदु C इस प्रकार से होगा जहां पर एवरेज C 0 के बराबर हो जाए। समझिए। अब देखिए यहां पे क्लोज इंटरवल है, ठीक। अब क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और कहिएगा कि सर यहां पर आप ओपन इंटरवल क्यों लिए हैं, यहां पर आप क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लिए? तो उसके पीछे के रीजन क्या है कि मान लीजिए कि आप जो है इस तरह से एक ग्राफ है, यहां पर पॉइंट A है और यहां पर पॉइंट B है। तो देखिए हम लोग क्या है कि इस पे किसी भी एक पॉइंट पर स्पर्श रेखाएं को, बल्कि यूं कहें कि यूनिक स्पर्श रेखाएं यानी कि अद्वितीय स्पर्श रेखाएं, यूनिक टेंजेंट को हम लोग खींच सकते हैं। लेकिन यदि एंड पॉइंट की बात करें, आप इस पॉइंट की बात करें, तो यहां पर हम लोग एक नहीं बल्कि कई सारे स्पर्श रेखाएं को यानी कि टेंजेंट को हम लोग खींच सकते हैं। इसीलिए हम लोग जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें एंड पॉइंट यानी A और B को शामिल नहीं करते हैं। यहां पर A और B दिख तो रहा है लेकिन एक्चुअल में A और B शामिल नहीं है।
हम लोग इंटरवल के बारे में, अंतराल के बारे में क्लास 11 में जब सेट थ्योरी पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए रोले थ्योरम क्या है, मैं एक बार बता दूं कि आपका फंक्शन f है जो कि क्लोज इंटरवल ab से r में डिफाइंड है। क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और एक कंडीशन है fa बराबर fb। तब कहता है कि a और b के बीच में एक बिंदु c इस प्रकार से होगा जहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाए। समझे, ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। हालांकि एग्जाम में स्टेटमेंट नहीं आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन जब तक कि इसके स्टेटमेंट को हम लोग नहीं समझते हैं तब तक क्वेश्चन बनाने में मजा नहीं आएगा। अब देखिए इसका हम लोग पढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, समझिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यानी कि ज्यामितीय व्याख्या, ज्यामितीय व्याख्या आपका क्या है। तो इसके लिए हम लोग पहले 2 ग्राफ बनाते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं क्या क्या है। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये मूल बिंदु ओरिजिन है, और इसमें आपका एक फंक्शन है y बराबर fx। और हम लोग क्या करते हैं कि 2 बिंदु ले लेते हैं a और b। तो आप यूं कहिए यहां से, हाँ, इस तरह से एक, और एक आपका रहा यहाँ। तो यदि इसका कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो ये जो दूरी है ये दूरी आपका a है, और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये हो गया आपका a0। यहाँ से लेकर इस जगह तक जो दूरी है यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है वो b है, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि ये आपका हो गया b0। अब देखिए, अब यदि आप यहाँ की बात करें तो इस पॉइंट को लिखा जाए, ये पॉइंट आप किसी भी पॉइंट को लिखते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है। तो x कोऑर्डिनेट तो इसका a है, अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट आपका क्या है, कोई फंक्शन है, फंक्शन आपका है y बराबर fx। तो यदि x के जगह a रखिएगा तो y कितना हो जाएगा, fa हो जाएगा। यदि x के जगह b रखिएगा तो y कितना हो जाएगा, fb हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका fa है, उसी तरह से यहाँ पर b है, और y कोऑर्डिनेट आपका क्या है, fb है। ठीक, और अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, एक पॉइंट c कहता है, और वह पॉइंट c आपका इस प्रकार से है कि उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू कितना मिल जाता है, 0। उस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएट करते हैं और उस पॉइंट के वैल्यू रखते हैं तो डिफरेंशिएशन का वैल्यू कितना मिल जाता है, 0। और हम लोग क्लास 11 में जब पढ़े थे डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसमें पढ़े थे कि यदि आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और किसी पॉइंट पे वो 0 हो जाता है तो पहले डिफरेंशिएशन से आपको हम क्या मिलेगा, तो डिफरेंशिएशन से मिलता है यदि आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे उस कर्व का आपको टेंजेंट का स्लोप मिलता है। समझिए, टेंजेंट का क्या मिलता है, स्पर्श रेखा का स्लोप यानी कि ढाल मिलता है। और स्पर्श रेखा का ढाल यहाँ पर क्या कहता है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है।
तो स्पर्श रेखा का ढाल यानी कि स्लोप आपका 0 हो जाए, और यदि किसी लाइन का स्लोप 0 हो तो यानी कि किसी लाइन का ढाल 0 हो, इसका मतलब होता हुआ एक्स एक्सिस के समांतर है। यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट C इस प्रकार से, C यदि x कोऑर्डिनेट C है तो y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा FC। यहाँ जो हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे वह स्पर्श रेखा x एक्सिस के समांतर होना चाहिए। ये आपका कहता है रोले थ्योरम। इसको हम लोग एक और फोटो से समझते हैं, एक और डायग्राम से समझते हैं। तो यूं देखिए, x y और ये 0, आप इस तरह से एक कर्व को ले लीजिए। और ये आपका है y बराबर fx, समझिए, ये आपका है y बराबर fx। तो इसमें भी 2 पॉइंट लेना है, आप 2 पॉइंट ले लीजिए। ये आपका A, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, A F है, और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप एक लाइन डालते हैं, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो आपका A रहेगा और y कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा, तो x एक्सिस को y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आप ले लीजिए B F B, और यहाँ से आप एक लाइन नीचे खींचिए, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा B G। हाँ, और अब आप यहाँ पर ले लीजिए C1 FC1, ये आपका C2 FC2, ये C3 और FC3। तो यहां पर क्या कहता है, यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी कि स्पर्श रेखा जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका इस प्रकार से जो आपका स्पर्श रेखा है यानी कि जो टेंजेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, 0। यही आपका रोल्स थ्योरम कहता है। यानी कि आप जो 2 बिंदु लिए, 2 पॉइंट लिए A और B, यहाँ पर भी जो 2 पॉइंट लिए A और B, इसके बीच में कहता है कम से कम एक पॉइंट आएगा, समझिए, कम से कम एक पॉइंट आएगा जहाँ पर कि आप स्पर्श रेखा खींचिएगा, टेंजेंट खींचिएगा तो वह एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। हाँ, तो क्या क्या देखिए, आप एक बार फिर से देख लीजिए। रोले थ्योरम का सबसे पहला कहता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि इसका ग्राफ खींचने में आपको कहीं भी हाथ नहीं उठाना पड़ा। फिर दूसरा क्या कहता है कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच, समझिए, ए और बी पॉइंट आपका शामिल नहीं है। ए और बी के बीच में आप स्पर्श रेखाएं को खींच सकते हैं हर एक बिंदु पे। और तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है एफ ए बराबर एफ बी, यानी कि ये जो आप बिंदु लिए हैं ए और जो बी बिंदु लिए हैं, समझ गए, उसका एफ ए का मतलब y कोऑर्डिनेट, एफ बी का मतलब y कोऑर्डिनेट, यानी कि इस दोनों पे y कोऑर्डिनेट का जो दूरी है किससे, x एक्सिस से, वह आपका समान रहे, समझ गए। यानी कि x एक्सिस से जो a बिंदु है, x एक्सिस से जो बिंदु आपका b है, ये दोनों आपका समान है। दूसरा बात, ये दोनों x एक्सिस के एक ही दिशा में है। हाँ,
या तो एक्स एक्सिस के दोनों ऊपर रहेगा या एक्स एक्सिस के दोनों नीचे रहेगा। तब इस दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों बिंदु के बीच में एक बिंदु आपका इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है जहां पर स्पर्श रेखा खींचने पर, टेंजेंट खींचने पर वह एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि समांतर हो जाए। ठीक, तो अभी जो बात हम आपको बोले इसी चीज को हम लोग लिखते हैं, समझ गए? तो आइए लिखा जाए। मैं तो आपको बता दिया, अब मैं जो आपको बताया इसी चीज को मैं इंग्लिश में लिखता हूं। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको लिखा जाए। ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा। यदि ये लेक्चर 1.5 से 2 घंटे के बीच का हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि थ्योरी और एग्जाम्पल्स आप एक साथ देखिएगा और इसके बाद जो एक्सरसाइज होगा आप उसे दूसरे सेशन में देख लीजिएगा, दूसरे दिन इसे आप देख लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं कि एक ही दिन में इसको बता देने का, इससे क्या होगा कि आपका फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसीलिए मेरा एम है कि मैं इसे एक ही क्लास में खत्म करूं। मैं कोशिश करूंगा, देखिए खत्म हो पाता है कि आपका नहीं हो पाता है। तो देखिए आइए हम लोग अब जो बोले उसी को लिखते हैं। लेट अस कंसीडर ए फंक्शन y बराबर एफ एक्स। समझ गए? हम लोग क्या किए कि y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन लिया। ठीक है, और अब हम लोग क्या बोले थे कि आपका दो बिंदु था। क्या क्या बिंदु था? x बराबर a और x बराबर b। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू x बराबर a एंड x बराबर b, let a and b be two points on the कर्व। हम लोग x बराबर a और x बराबर b के लिए हम लोग उस कर्व पे दो बिंदु ले लेते हैं a और b। ठीक है, तो अब देखिए आपका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। अब स्टेटमेंट क्या बोला, हम लोग इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। माना कि y बराबर एफ एक्स एक फलन है, x बराबर a तथा x बराबर b के संगत वक्र पर a तथा b दो बिंदु हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या कहता है, फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीटीएस लिखेंगे, कंटिन्यूअस ऑन ए बी। जिसका मतलब क्या हुआ, which geometrically implies that which geometrically implies that the function f x is no
broken from A to B, जिसका मतलब क्या होता है कि A से B में वह फंक्शन कहीं भी टूटा हुआ यानी कि ब्रेक नहीं। हिंदी में भी लिख देते हैं, कथन के प्रथम भाग से फलन ए बी में, बल्कि क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, जिसका ज्यामितीय अर्थ यह हुआ कि f(x) a से b तक कहीं भी टूटा हुआ नहीं। हाँ, ये आपका फर्स्ट पार्ट से पता चला। जो मैं बोला हूं उसी चीज को मैं लिख देता हूं। अब फिर देखिए क्या कहता है, फ्रॉम दी सेकेंड पार्ट ऑफ द थ्योरम f(x) is differentiable between f(x) is differentiable, ऐसे लिखिएगा, f(x) is differentiable on open interval a b, जिसका मतलब क्या होता है, which geometrically implies that ज्योमेट्रिकली इम्प्लाइज दैट, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएबल का मतलब हुआ कि आपको टेंजेंट मिलेगा, समझ गए। ज्योमेट्रिकली इम्प्लाइज दैट f(x) has unique tangent between A and B, A और B के बीच में, A और B को छोड़ कर, समझ गए। इसीलिए यहाँ पर हम बिटवीन लिखे हैं और यहाँ पर देखिएगा हम लिखे हैं फ्रॉम। हिंदी में लिखते हैं, कथन के द्वितीय भाग से f(x) a b के बीच अवकलनीय है, जिसका ज्यामितीय अर्थ हुआ कि f(x) के a तथा b के बीच अद्वितीय स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, फ्रॉम दी थर्ड पार्ट ऑफ द थ्योरम, फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ द थ्योरम, तीसरा क्या कहता है कि fa बराबर fp, समझिए, fa बराबर fp कहने का मतलब है which
geometrically implies that geometrically implies that there is 2 point A and B, दो बिंदु A और B है, 2 points A और B, A and B, and both the points are at same distance from x-axis. Also on the same side of x-axis. यानी कि FA बराबर FB का मतलब क्या हो गया कि दो बिंदु है A और B, दोनों का x एक्सिस से दूरी समान है और दोनों ही x एक्सिस के एक ही दिशा में। इसको भी हिंदी में लिख देते हैं। ये आप बिल्कुल ना कह सकते हैं कि सर आप सिर्फ इंग्लिश में ही लिखते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स है। चाहे आप CBSE बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं, या इवन आप ICSE बोर्ड के हैं, तो आपको बिल्कुल भाषा में परेशानी नहीं हो। हिंदी में क्या हुआ, कथन के तृतीय भाग से क्या है, FA बराबर FB, जिसका ज्यामितीय अर्थ हुआ कि दो बिंदु A तथा B, दो बिंदु A तथा B x अक्ष से समान दूरी पर है। सर जी, x अक्ष के समान दूरी पर है तथा x अक्ष के एक ही दिशा में है। समझ, एक ही दिशा में है। देन तब क्या होता है, देन देयर एग्जिस्ट C बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में, सच दैट, ST का मतलब होता है सच दैट, हिंदी में इस प्रकार कि F' C बराबर 0। समझिए, यानी कि इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं F' X, कहाँ पर, X बराबर C, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0। और F' X का मतलब आपका होता है d/dx ऑफ Fx, कहाँ पर, x बराबर C, इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू है 0। और Fx आपका क्या है, y है, यानी कि dy/dx कहाँ, x बराबर C, और ये वैल्यू आपको कितना मिल जाता है, 0। और dy/dx का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझिए, यानी कि दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x बराबर C, ये किसके बराबर हो जाता है, 0। यानी कि x बराबर C पर स्पर्श रेखा
का ढाल किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यानी कि अब आप इसको क्या कह सकते हैं, तो स्पर्श रेखा का ढाल 0 है, यानी कि स्लोप आपका 0 है। इसका मतलब होता है कि जो आपका स्पर्श रेखाएं हैं, जो आपका टेंजेंट है, वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के समांतर है। तो उसके भी लिखे, हाँ, दैट इज टेंजेंट एट सी, एफ सी जो हम लोग पॉइंट लिए थे ग्राफ में, हाँ, टेंजेंट एट सी एफ सी इज 2 लाठी और एक आर लिखे, इसका मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि सी एफ सी पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। यही आपका रॉलेस थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, हाँ, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यदि हम स्टेटमेंट लिखकर आपको सवाल बना दें तो यह सत्य है कि आप भी सवाल बना सकते हैं, समझ भी लीजिएगा, लेकिन एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, यह समझ में नहीं आएगी। तो हम लोगों को ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ना जरूरी था और हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ लिए। और मैं आपको एक और बात था, क्या मैं बोला था कि इसका हम लोग अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन भी पढ़ेंगे। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या कहता है अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन। देखिए, जो मेरा तरीका है क्लासरूम में पढ़ाने का, मैं बिल्कुल उसी प्रकार से पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है कि आप लोग 20-25 मिनट के वीडियो को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बाबू वह वीडियो पसंद तो आप जरूर करते हैं, लेकिन वह वीडियो आपके लाइफ को खराब कर देगा। थ्योरी समझना जरूरी है, सिर्फ फार्मूला से काम नहीं चलेगा बाबू, थ्योरी समझिए, तब जाकर आपको मैथ समझ में आएगी। और एक बार यदि आपका मैथ बढ़िया हो जाता है तो कोई भी एग्जाम हो, समझ गए, चाहे वो मैट्रिक बेस हो, इंटर बेस हो, ऑनर्स बेस हो। अभी तो हम लोग इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग इंटर की ही बात करेंगे। इंटर के आधार पे जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, आईआईटी, जेई का, तो उसमें सिर्फ फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो खुद ब खुद सवाल आपसे बन जाएगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन। क्या होता है, हाँ, तो आइए मान लेते हैं कि लेट y बराबर fx बी ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, आपका बहुपद हो गया, समझ गया। हम लोग एक पोलिनोमियल ले लिए और हम लोग मान लेते हैं कि इसका 2 रूट्स है। कोई बहुपद यदि आप लेते हैं, समझ गए, तो याद कीजिए हम लोग 10वां क्लास में क्या पढ़े हैं, क्लास 10 में क्या पढ़े हैं कि कोई बहुपद लेते हैं तो उसका रूट्स निकलता है, शून्यक निकलता है, जीरोज निकलता है या नहीं। तो मान लेते हैं कि इस बहुपद का, इस पोलिनोमियल का a और b 2 शून्यक है, 2 जीरोज है, यानी कि 2 रूट्स हैं। एक ही मीनिंग होता है सबका। एंड लेट a एंड b be its 2 रूट्स, समझ गए, 2 रूट्स। पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं, फिर हिंदी में लिखेंगे। अब देखिए क्या है कि y बराबर fx, ये आपका पोलिनोमियल है, बहुपद है। और याद कीजिए हम लोग थ्योरी पढ़े थे कि पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर,
और फिर पढ़े थे पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, यानी कि ये आपका कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। लिखिएगा सिंस y बराबर एफ एक्स इज पोलिनोमियल सो इट इज CTS का मतलब हो गया कंटिन्यूअस एंड DIFF मतलब डिफरेंशिएबल, डिटेल में पहले लिख चुका हूं, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। Also A and B are रूट्स ऑफ y बराबर एफ एक्स। चूंकि ये रूट से शून्यक है, तो शून्यक है तो यदि x के जगह पे a रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, बहुपद का मान 0 हो जाएगा। x के जगह b रख दीजिए तो क्या होगा, बहुपद यानी पोलिनोमियल का मान कितना हो जाएगा, 0। हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं। देयरफॉर fa बराबर 0 एंड fb बराबर 0, दैट इज fa बराबर fb बराबर 0 हो गया। समझे? तो अभी फिलहाल इसको हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। माना y बराबर एफ एक्स एक बहुपद है तथा a तथा b इसके दो मूल। चूंकि y बराबर एफ एक्स बहुपद है, अतः यह हर जगह, प्रत्येक जगह संतत तथा अवकलनीय होगा। पुनः a तथा b y बराबर एफ एक्स का मूल है। देयरफॉर fa बराबर 0 एंड fb बराबर 0, दैट इज fa बराबर fb बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए तो क्या मिला आप y बराबर एफ एक्स एक पोलिनोमियल बहुपद दिए, वह आपका हर जगह पे कंटिन्यूअस हो गया, वह आपका डिफरेंशिएबल हो गया और आपका fa बराबर fb हो गया। तो रोल्स थ्योरम में तो यही 3 कंडीशन है ना। रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, और fa बराबर क्या होनी चाहिए, fb। तीनों कंडीशन तो फुलफिल किया। जब तीनों कंडीशन फुलफिल किया तब क्या कहता है कि एक बिंदु C इस प्रकार से हो जहां पर f' किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। तो क्या लिखिएगा देयरफॉर ऐसे लिखिएगा, सो ऑल द कंडीशन ऑफ रोले थ्योरम आर satisfied, therefore there exists C between AB such that f' बराबर 0। f' का मतलब आप यूं भी लिख सकते हैं, यानी कि f' एट x बराबर c बराबर कितना हो गया, 0। समझ गए? तो देखिए आपका क्या मिला, f' का मतलब क्या हो, जैसे f आपका एक पोलिनोमियल है तो डैश लगा देने से एक बार आप डिफरेंशिएट किए, यानी कि f' आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया। और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी आपका c पे वैल्यू कितना हो गया, 0। और हम लोग जानते हैं कि यदि कोई पोलिनोमियल है
और उसमें आप x का कोई मान रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, उससे उस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है तो जो आप मान रखे, जैसे यहाँ पर आप c रखे, उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, मूल हो जाएगा। समझ गए? तो अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन का मतलब यही हुआ। क्या हुआ कि a और b के बीच में यदि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है तो आपका जो बहुपद है उसको एक बार आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको भी एक रूट मिलता है, और वो रूट यानी कि वो मूल किसके बीच में मिलता है, तो a और b के बीच में मिलता है। समझ गए? यानी कि दैट इज आप इसको इस प्रकार से लिख लें। कैसे लिख लीजिएगा? तो इसको आप लिखे कि बिटवीन ए एंड बी, दैट इज ऐसे लिखे, बिटवीन ए एंड बी any two roots of polynomial fx, that is between a and b, any two roots of fx, there exists always a root of its डेरिवेटिव। क्या लिखे? दैट इज बिटवीन ए एंड बी एनी टू रूट्स ऑफ एफ एक्स, देयर एग्जिस्ट ऑलवेज ए रूट, कम से कम एक रूट होता है, और रूट वो मूल किसका होता है, वो मूल होता है उसके डेरिवेटिव का। तो इसको मैं अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन की एक बार मैं फिर से बता दूं। जैसे आप कोई बहुपद लेते हैं, पोलिनोमियल लेते हैं, आपका वह पोलिनोमियल है तो संतत है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। ए और बी यदि उसका दो रूट्स है, दो मूल है, तो उस दोनों रूट के बीच में एक बिंदु सी इस प्रकार से होता है जहां पर आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू 0 मिल जाता है, यानी कि उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन का भी एक मूल यानी कि एक रूट मिलता है। ये आपका अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन कहता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट को पढ़े, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे, और उसका हम लोग अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन समझे। और अब आइए हम लोग समझते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। हालांकि यदि आप एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में कहीं भी लैग्रेंजेस यूज नहीं किया है, लेकिन वो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ही कहलाता है। आइए अब उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग क्या होता है। थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी आप समझ लेते हैं तो आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा। मैं सबका पीडीएफ शेयर करता हूँ, मैं इसका भी पीडीएफ आपके साथ शेयर किया हूँ, आप उससे नोट्स लिख लीजिएगा। हालांकि मैं जो बोर्ड पे बता रहा हूँ ये भी आपका नोट सफिशिएंट है। यदि किन्हीं को पीडीएफ नहीं भी मिल पा रहा है तो ये भी नोट्स आपके बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। हाँ, इतना पढ़ने के बाद यदि आप एनसीईआरटी बुक लेते हैं या अदर बुक भी लेते हैं तो क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं एलएम। तो इसका स्टेटमेंट देखिए क्या है। स्टेटमेंट यानी कि कथन क्या कहता है। लेट एफ आपका एक मैपिंग है क्लोज इंटरवल ए बी से सेट ऑफ रियल नंबर आर एंड
और क्या कहता है, नंबर 1 एफ एक्स, बल्कि यू क्या सिर्फ एफ का है, एफ इज सीटीएस का मतलब कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। नंबर 2 एफ इज डी आई डबल एफ, इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएबल अवकलनीय ऑन ओपन इंटरवल ए बी। Then there exists C between AB such that f dash C बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। यही आपका कहता है लैग्रेंजेस मीन ब्रियोली थ्योरम, ये इसका स्टेटमेंट है। और खुशी की बात यह है कि आपका जो लैग्रेंजेस मीन ब्रियोली थ्योरम है, यह रॉल्स थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। रॉल्स थ्योरम है जो रॉले का प्रमेय है, उसी का ये विस्तार रूप है, समझिए, उसी का ये विस्तार रूप है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले प्रूफ करते हैं। प्रूफ, लेट फाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस ए एक्स, हाँ, जहां पर फाई एक्स आपका कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, वेयर फाई एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डी आई डबल एफ यानी कि डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। फाई एक्स जो हम लोग फंक्शन माने हैं, समझिए, जो कंसीडर किए हैं, वो फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, संतत है, और ओपन इंटरवल ए बी में ये आपका डिफरेंशिएबल है। अच्छा, एक आप ए भी लिए हैं, ये जो ए है यह आपका एक कांस्टेंट है और इसको इस प्रकार से लिया गया, इस प्रकार से चूज किया गया है कि एफ ए बराबर एफ बी एंड ए इज ए कांस्टेंट chosen in such a way that phi a बराबर 5। ठीक, हिंदी में लिख लेते हैं। हिंदी में लिखेंगे, माना फाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस ए एक्स, जहां फाई एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है तथा ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, तथा ए एक कांस्टेंट है, ए एक अचर है, तथा ए एक अचर है जिसे इस प्रकार लिया गया है कि फाई ए बराबर फाई बी हो जाए। ठीक है, हिंदी भी हो गया। अब देखिए फाई ए बराबर फाई बी है ना, यानी कि अब आपका फाई ए बराबर कितना है, फाई बी है। यहां से देख लीजिए, जैसे फाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस ए एक्स है, तो ए रख दीजिएगा, तो फाई ए बराबर कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस ए, ये हो जाएगा एफ ए प्लस ए, और बराबर फाई बी है, एफ बी प्लस ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ बी प्लस ए। ठीक है, आप एफ ए को उस तरफ लेके जाइए और ए बी को इधर लाइए, तो ए
माइनस ए बी बराबर इधर आपका एफ बी और एफ ए उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस एफ ए। और यहाँ से आप क्या कीजिए कि माइनस ए को कॉमन ले लीजिए। माइनस ए कॉमन ले लीजिएगा, यह तो प्लस हो जाएगा, ये तो बी हो जाएगा, और यह ए प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। माइनस ए बराबर एफ बी माइनस एफ। और इस प्रकार से आप यूं देखें कि आपका माइनस ए बराबर क्या हो गया, तो माइनस ए बराबर हो गया एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए और बाय बी माइनस ए। और बटे में आपका क्या हो गया, तो बटे में आपका हो गया बी माइनस ए। ठीक है बाबू। तो अब देखिए अब आपका क्या कहता है, तो अब आपका कहता है यूं, किस प्रकार से, तो देखिए माइनस ए का हम लोग वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए तो 9 यानी कि अब देखिए ये जो आपका है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो 5x आप लिए हैं उस 5x के बारे में आप क्या कहते हैं, ये कंटिन्यूअस है। आप 5x के बारे में क्या बोलते हैं, ये डिफरेंशिएबल है। और आप 5a बराबर क्या बोलते हैं, 5b। तो रॉल्स थ्योरम का यही तो 3 कंडीशन है ना। क्या क्या कंडीशन है, कि यह फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और आपका फाई ए बराबर फाई बी होना चाहिए। यानी कि रॉल्स थ्योरम का हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ नंबर 1, फाई एक्स इज CTS ऑन AB यानी कि कंटिन्यूअस है। नंबर 2, फाई एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल AB। एंड नंबर 3 क्या कहता है कि फाई ए बराबर कितना हो गया आपका फाई। यानी कि रॉल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सो ऑल दी कंडीशंस ऑफ रॉले थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तब रॉले थ्योरम क्या कहता है कि एक बिंदु आपका सी ए और बी के बीच में इस प्रकार से एग्जिस्ट होगा कि उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, उस बिंदु पे तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी बिटवीन ए बी एस टी का मतलब सच दैट कि फाई डैश सी बराबर कितना हो जाएगा 0। समझिए फाई डैश सी बराबर 0। यानी कि क्या मिला, आइए इधर हम लोग मिटाते हैं। मैं आपको काफी डिटेल से पढ़ा रहा हूं, काफी डीपली। इतना डीपली आपको एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। आपसे एग्जामिनेशन में सिर्फ सवाल पूछता है, समझ गए, और उसी सवाल को बनाना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अच्छी तरह से समझिए। तो यहाँ पर देखिए फाई डैश सी बराबर आपका क्या हो गया, तो फाई डैश सी बराबर 0। अब देखिए तो आपका नाउ, अब देखिए नाउ कि आपका फाई एक्स बराबर क्या है, फाई एक्स बराबर है एफ एक्स प्लस कितना एक्स। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो फाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, फाई डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, एफ डैश एक्स,
प्लस ए कांस्टेंट बाहर, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और आप x की जगह c रख दीजिए। देयरफॉर चूंकि हम लोग c पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो आपका φ' c बराबर f' प्लस क्या हो गया, a हो गया। समझिए। अब चूंकि यहां पर क्या कहता है कि φ' तो 0 के बराबर है, चूंकि φ' बराबर कितना है, 0 है, यानी कि आपका f' प्लस a किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, यानी कि f' बराबर एक उधर भेज दीजिए तो कितना होगा, -a, और f' बराबर -a। हम लोग कहीं पर -a का मान निकाल चुके हैं। समझिए, -a का मान क्या निकाले हैं, तो -a का मान निकाले हैं fb - fa बाय b - e, और यही हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव कर दिए, सिद्ध कर दिए। समझिए। अब फिर हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। आइए अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा जाए। इस सब का आप नोट्स बना लीजिएगा, और ये नोट्स आपको बहुत काम देगा आगे चलकर। सिर्फ मैं 12 की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप हायर एजुकेशन में जाइएगा तो हायर एजुकेशन में भी इसकी ज़रूरत है। यदि आप साइंस ऑनर्स लेते हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और यदि आपका मैथ सब्सिडरी या ऑनर्स पेपर आता है, तो हम लोगों को ये पढ़ना है। समझिए, जब आप पार्ट 1 में आइएगा तो हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, समझिए, सिद्ध करते हैं। इवन पार्ट 2 में भी जब आप ऑनर्स लीजिएगा मैथ, और पार्ट 2 में जब आइएगा तो इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। और ऑनर्स के लिए बहुत ही छोटा सा पार्ट हो जाता है, इससे ज़्यादा भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिए क्या है, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यानी कि इसका क्या मीनिंग। तो आइए, ये ज्यामितीय व्याख्या। क्या है इसको समझिए। x y और ये आपका 0, और ये आपका एक कर्व है, वक्र है, y बराबर fx। यहां पर एक बिंदु A है, A F है, एक बिंदु B है, B F B, और इस दोनों को आप मिला दीजिए। तो आप जानते हैं इसको क्या कहिएगा, इसको कहिएगा कॉड AB, या हिंदी में यूं कहें जीवा AB। समझिए, जीवा AB। तो एक आप यहां से इस तरह से लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये जो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट तो यही हो जाएगा, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट आपका 0। इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, इसका x कोऑर्डिनेट b, और जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका 0। इसी प्रकार से आप इसे मिला दो, ठीक। AB आप इसका नाम दे दीजिए M। ये आपका इस लाइन पर लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। तो y कोऑर्डिनेट ये वाला जो दूरी है ये आपका FA हो गया, और ये जो पूरा दूरी है ये आपका किसके बराबर, FB के बराबर। जब ये FA है तो जो यहां से ये भी दूरी है
ये भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए के बराबर। और तब यदि सिर्फ और सिर्फ इस दूरी की बात करें, यहां से यहां की दूरी बात करें, तो ये वाला दूरी पूरी दूरी से हटाना पड़ेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ, ठीक है, एफ बी माइनस एफ। और यहां जो है आप मान लीजिए कि ये आपका जो जीवा है वह जीवा ए एम के साथ में आपका साई का कोण बनाता है, समझिए, साई एंगल बनाता है। तो देखिए तो क्या मिलता है, बात कीजिए इन ट्रायंगल ए एम बी, इन ट्रायंगल ए एम बी टेन साई बराबर, तो क्या होता है टेन थीटा का फॉर्मूला, लंब बटे आधार, यानी कि P बाय बी। तो साई के लिए तो लंब आपका क्या हो गया, BM हो गया, यानी कि BM बटे आधार बेस, बेस क्या हो गया आपका, बेस आपका हो गया A, और BM का मतलब अभी हम लोग लिखे हैं FB माइनस F। इस BM के जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं FB माइनस F, FB माइनस F बटे AM, AM ये वाला दूरी हुआ, ये दूरी और ये दूरी तो समान है। हाँ, तो देखिए यहां से यहां की दूरी B और ये वाला दूरी आपका A है, ये दूरी आपका किसके बराबर हो जाएगा, B माइनस A के बराबर। तो ये आपका B माइनस A है, समझिए। तो देखिए तो टेन साई बराबर FB माइनस FA बाय B माइनस A, और अभी तुरंत आप पढ़े ये किसके बराबर है, F डैश C के बराबर है। लैग्रेंज मीन मूल्य थ्योरम वही नहीं कहता है ये किसके बराबर है, C के बराबर है। तो अब देखिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, टेन साई का मतलब क्या, समझिए। तो टेन साई का मतलब ये हुआ कि ये जो जीवा है, समझिए, ये जीवा एक्स एक्सिस के साथ में साई का कोण बनाती है। तो एक्स एक्सिस के साथ में यदि कोई रेखा, आप कहिएगा मास्टर जी ये तो एक्स एक्सिस नहीं है ना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यदि आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये दोनों समांतर है, तो कोण तो साई ही बनेगा, एंगल तो साई बनेगा। तो आपका क्लास 11 में जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, हाँ, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े थे, तो हम लोग स्लोप यानी कि ढाल की परिभाषा पढ़े थे। और क्या उसका परिभाषा, क्या डेफिनेशन पढ़े थे कि कोई रेखा, कोई लाइन, बल्कि यू कहें स्ट्रेट लाइन कहिए, हाँ, कोई सरल रेखा, कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है, जो एंगल बनाती है, यदि उसके आगे आप टेन लगा देते हैं तो वह उस सरल रेखा का स्लोप देता है। यानी कि यह साई, टेन साई का मतलब हो गया जीवा ए बी का स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। और एफ डैश सी, एफ डैश सी, तो देखिए आपका एफ डैश सी का मतलब क्या हुआ कि ए, पहले तो सी आपका जो है, सी जो है आपका ए और बीच के बीच का कोई बिंदु है, तो यहां पर सी है, समझिए। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एफ सी। तो क्या करता है जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, समझिए, तो डिफरेंशिएट करने पर जो आपको मिलता है वह आपका क्या मिलता है, तो आपका सरल रेखा का, समझिए, यानी कि जो आपका यहाँ पे जो टेंजेंट है, जो स्पर्श रेखा होगा, उसका स्लोप मिल जाता है। यानी आप जो यहाँ पर एफ डैश सी लिखे हैं, इसका मतलब सी बिंदु पर, सी पॉइंट पर, इस कर्व में, इस वक्र में यदि आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो वही आपका एफ डैश सी कहलाएगा। और इस दोनों का ही स्लोप आपका बराबर है, इसको यू कहें, यानी कि
स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, यदि इसका नाम आप सी ही रख लें, इसका नाम आप क्या रख दिए सी, तो यहां पर ऐसे लिख दीजिए सी एफ सी। और जब दो सरल रेखा का स्लोप बराबर हो जाए, समझ गए, क्लास हम लोग 11 में पढ़े थे कि यदि दो सरल रेखा का स्लोप, दो सरल रेखा का ढाल, दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप बराबर हो जाए तो दोनों आपस में समांतर हो जाते हैं, दोनों पैरेलल हो जाते हैं। इसका मतलब कि यहां पर यदि कोई स्पर्श रेखा खींची जाए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर कोई स्पर्श रेखा इस पॉइंट से खींची जाए, यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। हाँ, यानी कि दैट इज chord AB is parallel to tangent at C FC, यानी कि जो आपका जीवा है वह जीवा A और B के बीच में जो पॉइंट है उस पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसके समांतर हो जाता है। यही आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है। हिंदी भी लिख देते हैं इस दोनों का। हाँ, यानी कि जीवा ए बी का ढाल बराबर सी एफ सी पर स्पर्श रेखा का ढाल, दैट इज जीवा ए बी स्पर्श रेखा सी सी एफ सी पर के समांतर। ठीक है बाबू, तो यही आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहलाता है कि आपका जीवा और ए और बी के बीच में यदि आपका कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वह उस पर स्पर्श रेखा दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे। और आपका जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, मैं आपको शुरू में ही क्या बताया था कि ये रॉली थ्योरम का एक्सटेंशन है। आप यहाँ पर नोट में कहीं लिख भी सकते हैं। क्या नोट लिखिएगा, तो नोट लिख सकते हैं LMVT यानी कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज एन एक्सटेंशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। ठीक है, तो अब आइए हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ लिए और अब हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चन को करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल्स को बनाते हैं, फिर एक्सरसाइज में घुसेंगे। यदि टाइम रहा तब एक्सरसाइज में घुसेंगे, नहीं तो यदि काफ़ी लंबा लेक्चर जाएगा तो मैं अगला भी वीडियो बना दूंगा इसके लिए। चलिए, अब हम लोग जो है अभी तक हम लोग जो किए उसको कोने में कहीं लिख लेते हैं, समझिए, समझने के लिए अच्छा रहेगा। रॉल्स थ्योरम क्या है और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, इधर कोने में कहीं लिख लीजिए। रॉले थ्योरम क्या पढ़े कि फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल ए बी से आर में डिफाइन है। नंबर 1, f is continuous on AB. Number 2, f is differentiable on open interval AB. And number 3, fa बराबर fb. Then there exists c between AB such that f dash c बराबर 0। ये आपका एक्चुअल में हम लोगों को इतना सही मतलब है। अभी जो आपको मैं इतना थ्योरी बताया वह सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके समझ को बेहतर करने के लिए बताया। हाँ,
काम हम लोगों को इतना सही है। और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहलाता है, LMVT, ये क्या कहलाता है, f आपका एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल AB से R में, इस प्रकार से कि f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल AB। नंबर 2, f is differentiable on open interval AB, then there exists C between AB such that कि f dash C बराबर FB माइनस FA बाय B माइनस A। हम लोग जो पढ़े ना, तो उस चीज का सारांश मैं आपके सामने लिख दिया, ठीक है, ताकि नज़र के सामने फॉर्मूला रहे। और अब आइए, अब हम लोग पहले एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो मीन वैल्यू थ्योरम था वो थ्योरम नंबर 7 था, मैं नहीं लिख पाया हूँ, आप लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर 7 है। आइए देखा जाए क्या कहता है। तो ये आपका है एग्जाम्पल 42। Example 42, verify Rayleigh theorem for the function y बराबर x स्क्वायर प्लस 2 a इक्वल टू माइनस 2 एंड b इक्वल टू 2, ठीक है। इसी को हम लोगों को वेरीफाई करना है। देखिए हिंदी में लिख देता हूँ, हालांकि हिंदी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बुक से भी, फिर भी आइए मेरे पास हिंदी का भी बुक है, मैं कोशिश करता हूँ, कहाँ गया, ये रहा आपका, हाँ ये रहा, ठीक है। मैं हिंदी भी लिख दूँ, क्या लिखा हुआ हिंदी में, फलन y बराबर x स्क्वायर प्लस 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए जब a बराबर -2 तथा b बराबर 2 है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया। तो इस क्वेश्चन को बनाया जाए। हाँ, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, y बराबर, आप इसको fx लिख लीजिए, बराबर x स्क्वायर प्लस 2, और जो इंटरवल है ए बी, तो और इंटरवल आपका क्या दिया हुआ है, इंटरवल इस प्रकार से है, a बराबर -2 और b बराबर 2। एक जो है मोटा मोटी हम लोग इस तरह से लेकर चल रहे हैं, ठीक। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 2, तो x स्क्वायर प्लस 2 क्या हुआ, यह तो आपका एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। और जो बहुपद है, हम लोग पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं कि बहुपद हर जगह पे संतत और अवकलनीय होता है, यानी कि पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो इससे रोले थ्योरम का दो कंडीशन तो आपका पता चल जाएगा ना जी, एक आपका पहला और एक आपका दूसरा। तो इस दोनों को लिखा जाता है। हाँ, वी नो polynomial function is CTS का मतलब कंटिन्यूअस एंड DIFF का मतलब डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। हम जानते हैं कि बहुपद फलन
प्रत्येक जगह संतत तथा अवकलनीय होता है। लिखेगा देयरफॉर fx बराबर, बल्कि यूं कहें चूंकि y में दिया हुआ है, देयरफॉर y बराबर fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज CTS एंड डिफरेंशिएबल एवरी, ये हर जगह पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। लेकिन हम लोगों को जो लेना है वो तो कंटिन्यूअस लेना है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल लेना है ओपन इंटरवल में। तो हर जगह से आपको क्या मतलब है, जो कहता है आप उसी की बात कीजिए। हाँ, इन पार्टिकुलर हाँ, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। ले लीजिए, जब हर जगह पे कंटिन्यूअस है तो -2 और 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा, -2 2 एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -2। तो ये आपका तो दो कंडीशन सेटिस्फाई किया। अब आपको तीसरा भी लेना है, एफ ए बराबर एफ बी। तो एफ है 9, यानी कि अब एफ ए के जगह पे -2 बराबर यहां पे ले लीजिए -2 का स्क्वायर प्लस 2, -2 का स्क्वायर तो 4 प्लस 2 6 हो गया। एंड F2 ले लीजिए, B के जगह पे 2 है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 दूनी 4 2 6, यानी कि देयरफॉर F-2 बराबर कितना F2, ये दोनों 6 बराबर हो गया ना, F-2 और F2 क्या हो गया बराबर। तो ये आपका तीसरा भी कंडीशन फॉलो हो गया, समझिए, तीसरा भी कंडीशन फॉलो हो गया। तो यानी कि रॉले थ्योरम का हर कंडीशन सेटिस्फाई किया। लिखिएगा सो ऑल दी कंडीशंस ऑफ रॉले थ्योरम आर सेटिस्फाइड। हिंदी में, अतः रॉले प्रमेय का सभी शर्त संतुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए। तब क्या कहता है समझिए, तब देयरफॉर तब कहता है कि एक सी ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर कि उल्टा ई का मतलब हो गया देयर एग्जिस्ट, कई बार आप लोग को बता चुके हैं। हाँ, यानी कि हिंदी में अस्तित्व में आना होता है। देयर एग्जिस्ट सी बिटवीन ए बी, यहाँ पर ए आपका कितना है -2, बी कितना है 2, -2 2, एस टी का मतलब सच दैट कि एफ डैश सी बराबर आपका कितना हो गया 0। तो एफ डैश सी आपको निकालना है। तो देखिए एफ डैश सी कैसे निकालिएगा, तो पहले आप देख लीजिए कि एफ एक्स बराबर आपका कितना है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और यदि आप x के जगह पे c रखते हैं तो कितना हो जाएगा 2c, यानी कि 2c बराबर 0। तो ये 2 नीचे आ जाएगा तो कितना बचेगा 0, c बराबर 0 निकाले। ये जो आपका 0 है क्या -2 और 2 के बीच में हुआ कि नहीं हुआ, तो सही बात तो है। यदि आप इस तरह से एक लाइन खींचते हैं, ये 2 ये -2 तो 0 तो इसके बीच में आया ना, यानी कि ये बिलोंग्स किया, क्या बिलोंग्स किया -2 और 2 के बीच में हो गया। यानी कि अब आपका देखिए यहाँ तक तो रॉल्स थ्योरम आपका सेटिस्फाई हुआ और यहाँ पर जो है आपका रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया, समझिए। और देखिए यहाँ पे वेरीफाई लिखा, समझिए, लिखिएगा
सो रोले थ्योरम इज वेरीफाइड। रोले थ्योरम आपका वेरीफाइड हो गया। लेकिन रोले थ्योरम वेरीफाइड हुआ तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हुआ? वह यूं कि यदि आप c बराबर 0 पर आप कोई उस कर्व पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। उसको भी लिख देते हैं, समझ गए? बस एक छोटा सा लाइन यहीं पे कहीं लिख देते हैं, यहाँ पे उसको भी लिखा जाए। वो जरूरी है, ये तो क्या कहता है क्वेश्चन को ये समझना जरूरी है। यानी कि दैट इज, यहाँ पर ऐसे लिखिए, c बराबर 0 है ना, आप ऐसा कीजिए fc निकाल लीजिए, यानी कि f0। तो यहाँ पर 0 स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2, यानी कि आप ऐसे लिख सकते, दैट इज एट सी एफ सी, यानी कि c कितना 0 और एफ सी जगह 0, यानी कि 0 और f0 कितना निकाले हैं? f0 क्या निकाले हैं? 2। यानी कि 0 और 2 पर यदि आप कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दैट इज इतना टेंजेंट, TGT का मतलब टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि इस पॉइंट पे जो आपका स्पर्श रेखा है, जो टेंजेंट है, वह टेंजेंट x एक्सिस का पैरेलल है। ठीक है, यही इसका मीनिंग हुआ। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कहता है। जरा एक बार देखिए सर कितना मिनट का हुआ। कुछ करना नहीं, सिर्फ देखना। 1.5 घंटा। अच्छा बच्चों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कभी एक क्वेश्चन और बताकर मैं इसे रोक दूँ, और तब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक्सरसाइज को बताऊंगा। नहीं तो अभी एक्सरसाइज मैं बताने लगूँ तो जैसा सर बता रहे कि 1.5 घंटा हो गया है, 1 घंटा एक्सरसाइज में तो 2.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। मुझे अपलोड भी करना है यूट्यूब पे। हाँ, 10-12 GB का हो जाएगा, डाटा कहाँ से लाएंगे हम? आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए आपका एग्जाम्पल 43 क्या कहता है। कहता है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) बराबर x² इन द इंटरवल 2-4। इसका मैं हिंदी भी लिख देता हूं। अंतराल 2-4 में फलन f(x) बराबर x² के लिए माध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों हो गए। तो आइए इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे
एग्जाम्पल 42 वो आपका रॉली थ्योरम पे था और 43 आपका है मीन वैल्यू थ्योरम। मैं आपको बताया था कि आपके एनसीईआरटी में कहीं भी लैग्रेंजेस का यूज नहीं, हाँ, सिर्फ और सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम ही लिखा है। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है एक बार देखिए। तो आपका fx बराबर एक्स स्क्वायर और 2 और 4, यानी कि आप u भी कर सकते हैं, a बराबर 2 और b बराबर 4 आपका दिया हुआ है। हम लोगों को मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर तो ये आपका एक पोलिनोमियल है, बहुपद है, और ये कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा, हम लोग जानते हैं। लिखिएगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज CTS मतलब कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट बीइंग, बल्कि एवरीवेयर लिखे, एवरीवेयर बीइंग काहे का पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल fn का मतलब क्या हो गया, फंक्शन। हिंदी में fx बराबर एक्स स्क्वायर प्रत्येक जगह संतत तथा अवकलनीय है, क्योंकि यह एक बहुपद फलन है। ठीक, लेकिन हम लोगों को जो चाहिए कंटिन्यूअस चाहिए क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल चाहिए ओपन इंटरवल में। तो हम लोग हर जगह की बात नहीं करेंगे, अपने काम की बात करेंगे। इन पार्टिकुलर fx बराबर एक्स स्क्वायर इज CTS on close interval 2 4 and differentiable on open interval 2 4। तब क्या कहता है, तब कहता है कि एक C आपका A और B के बीच में इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, then there exist C between AB यानी कि 2 4 such that f डैश C बराबर कितना, FB माइनस FA बाय B माइनस A, और B के जगह पे 4 रखना है, A के जगह पे 2, यानी कि F4 माइनस F2 बाय 4 माइनस 2। और F4 कैसे निकालिएगा, यहाँ पे 4 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, 2 कैसे निकालिएगा 2 स्क्वायर, और 4 से 2 गया कितना हो गया 2, तो 4 चौके 16 और 2 दूनी 4, 16 से 4 गया 12 बटे 2 यानी कि 6 मिल गया, समझिए। और अब देखिए तो एफ डैश सी, तो एफ डैश सी कैसे निकालेगा, तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2x। तो इसीलिए समझिए, इसीलिए यदि यहाँ पे c रख दीजिएगा तो 2c बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2c बराबर कितना हो गया 6। और जब आप c निकालिएगा तो भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, और यह 3 2 और 4 के बीच में तो है ही है, बिल्कुल वेरीफाइड हो गया, बिलोंग्स टू 2 4, यानी कि LMVT या यू के मीन वैल्यू थ्योरम आपका वेरीफाइड हो गया। देयरफॉर MVT इज वेरीफाइड, समझिए ये आपका वेरीफाइड हो गया। लेकिन वेरीफाई हुआ तो आप कहना क्या चाहते हैं, कहना यहाँ पे देखिए हम लोग इसके पहले क्या लिखे थे कि आप क्या कीजिए,
अब आप FC निकाल लीजिए। काम यहीं तक हो गया। अब मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। अब इसका मैं एक्चुअल में मीनिंग बताता हूँ क्या हुआ। FC बराबर कितना, F3, और यहाँ पर 3 रख दीजिए। तो 3 रखिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर यानी कि 3 यही 9, यानी कि दैट इज chord joining the point 2 4, joining the point, कौन कौन सा पॉइंट, तो पॉइंट 2 and 4 is parallel to the tangent, parallel to the tangent 8, किस पे, तो सी FC, या यूं कहें C का वैल्यू कितना निकाले हैं 3, F3, या यूं कहें 3 और F3 क्या निकाले हैं 3 निकाले हैं। यानी कि A और B यानी कि 2 और 4 के बीच में जो आप जीवा खींचिएगा इस प्रकार से, सपोज कि ये आपका कर्व है, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, यहाँ पर जो आप जीवा खींचिएगा वह जीवा 3 और 9 पे, समझिए ये आपका पॉइंट हो जाएगा 3 और ये 9। यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है उस स्पर्श रेखा की आपका क्या है, समांतर यानी कि पैरेलल, यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। मैं इसको हिंदी में बता दूं, हिंदी में आप लिखिएगा, यानी कि 2 तथा 4 से मिलाने वाला जीवा, समझ गए, 2 तथा 4 को मिलाने वाला जीवा स्पर्श रेखा, मिलाने वाला जीवा स्पर्श रेखा 3 9 पर समांतर है। स्पर्श रेखा किस बिंदु पर, 3 9 के समांतर है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोग क्या क्या पढ़े, तो आज हम लोग रोले थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़े, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़े, अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन पढ़े, फिर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का हम लोग स्टेटमेंट पढ़े, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़े, और फिर हम लोग दोनों से एक एक क्वेश्चन आज हम लोग बनाए। तो एनसीईआरटी के थ्योरी और एग्जाम्पल आपका खत्म होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज कराऊंगा 5.8, और उसी में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन में अदर बुक से आपको बनाऊं, यदि संभव हो पाया तो, नहीं तो फिर अगले लेक्चर में मैं दूसरे बुक से पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।